अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी व्लॉग ना बहुत ज़्यादा जो है गैप हो जा रहा है और लेट भी हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला मैं आप सबको सॉरी बोलूँगी और आप सबसे जो है माफ़ी चाहती हूँ। तो बाजे आए हुए हैं ना, तो आप लोग जानते हैं कि बाबू भी छोटा है और बाजे आए हुए हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा काम का जो रूटीन है तो वो चेंज हो गया है। और बाबू को ना अभी तक आदत नहीं हुई अपनी जो फूफो के पास जाने की। वो तो बस उनका चेहरा देख के भी रोने लगता है। अगर ना उसको आदत हो जाती तो वो आराम से उसे संभाल लेते और मस्त जो है हमारा काम भी आराम से हो जाता, लेकिन ना बस बाबू उनका चेहरा देखते से रोना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से वो भी उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। तो यही वजह है कि काम में और थोड़ा व्लॉग वगैरह मैनेज करने ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो कोई नहीं, बाजी बस 8-10 दिन के लिए ही रुके हैं, फिर वो चले जाएंगे तो हमारा जो है नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगा। तो और हाँ जी, बाजी ना मेरे कहने पर ही रुके हैं, वरना वो शादी के दूसरे दिन जो है चले जाने वाले थे और भाईजान तो चले भी गए हैं उनको छोड़कर, लेकिन बाजी को बस हमने ही रुका लिया कि जब इसके पहले भी वो आए थे, बहुत दिन हो गया नहीं रुके हैं वो अपनी मम्मी के घर। तो इसका पहला भी एक बार मैंने ही उनको लाई थी, 15 दिन के लिए लाई थी मैंने उनको। तो जब ही रुके थे उसके बाद 2-4 बार जो है ख़ानदान में शादी वगैरह भी निकली, तो बस शादी में आए और चालू 1-2 दिन रुक कर और चले गए थे। तो हमने सोचा कि खैर कोई नहीं, अभी हम उनको बोलते हैं, तो हमने बोला और उन्होंने भाईजान से बात की, तो फिर बस वो जो है तो रुक गए थे। तो ऐसा तो अच्छा लगता है, कोई आता है रुकता है तो ऐसा। और वैसे भी जो है घर के मसले मसाइल है ना, तो उसमें बाजी लोग का कोई भी रूल नहीं है, क्योंकि सही बात है, वो भी क्या कर सकते हैं, वो तो ससुराली बेटी है। अगर वो कुछ बोलेंगे भी तो फिर ये हो जाता है कि भाई को या फिर भाभी को बुरा ना लगे कि भाई हमारी नंदे जो है 2-4 दिन के लिए आती है और उसमें भी झगड़ा वगड़ा करके या फिर अपनी ननदपना बता के चली जाती है, तो वो कुछ नहीं बोलते। हाँ, एक बात होती है कि अगर हमारी नहीं बनती है तो फिर वो ऊपर भी नहीं आते हैं। अगर हम बुलाए ना तो जब भी आते हैं, या तो फिर चाय वाय पीने, बस चाय वाय ही पीते हैं, खाना वगैरह नहीं खाते हैं, तो ऐसा मसले हो जाते हैं। और आज ना मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे ये ख़बर सुन के, और मुझे भी आप लोगों को बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है कि मैं खुश हूँ। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो क्यों खुश हूँ ये भी मैं बताती हूँ अभी आपको। तो जी मेरी खुशी की वजह ये है कि मेरे जो ससुराल वाले हैं जो मुझसे रूठे हुए थे और बहुत सी बातें हो गई थी हमारे बीच, जो काम वाम भी बाबू के अब्बू का उन्होंने बंद करा दिया था, सब कुछ इस तरह के जो हालात थे वो तो आप सब जानते ही हैं कि किस वजह से हुए थे। तो वजह तो ये थी कि वो हमें छोड़, मतलब पहले से ही हमारी नहीं बन रही थी, लेकिन ज़्यादा मसला इस बात पे शुरू हुआ था कि अभी शादी थी तो वो लोग हमें छोड़कर चले गए थे और हमारे दिल में ये आ गया था कि उनको थोड़ा सा भी हमसे मोहब्बत नहीं है। तो वो लोग बिल्कुल जो है बिना हमारे बारे में कुछ सोचे समझे शादी में चले गए, हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो इस बात को लेके कुछ ज़्यादा ही दिलों में ना नफ़रत आ गई थी। तो वैसे ये बात सच भी है, ऐसा देखा जाए तो एकदम सच है ये बात कि सच में उन्होंने हमें नहीं पूछा और उन्हें हमारी ज़रा भी जो है फ़िक्र नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद जो फिर मसला ये हुआ कि उन्होंने आपके भाईजान का आपके भाईजान आ ही जाता है, तो बाबू के अब्बू का काम बंद करा दिया था, तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर सोच के हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और काम मिलना भी इतना आसान नहीं होता। फिर काम जो मतलब घर का काम की बात अलग होती है कि अगर कोई मसला हो तो आ सकता है इंसान काम से भी घर पे बच्चे वगैरह को देखने के लिए, ऐसा कोई भी इमरजेंसी हो तो। लेकिन अगर बाहर कई काम पर बाबू के अब्बू जो है जाएंगे और कुछ हुआ भी तो हम उन्हें नहीं बुला पाएंगे, तो एक तसल्ली सी होती थी वो इधर काम पे जाते थे तो, कि भले ही वो ना माने लेकिन हमारे दिल को तसल्ली होती थी कि कोई नहीं, घर का ही काम है। तो ऐसा तो जी ना बस ये सब बातें सोच के ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताती थी, लेकिन सब कुछ तो खुलकर नहीं बता सकता ना इंसान। तो मैं बिल्कुल जो है रात में ना सो भी नहीं पा रही थी, मेरे दिमाग में यही बातें चलती थी। और ऊपर से ना मैंने एक दिन पहले मम्मी को भी जो है बता दिया था, तो मम्मी भी ना इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे थे
कि मम्मी के दिल में भी यूँ ख़्याल आते थे कि मतलब मेरी बच्ची को जो है सब ने ही छोड़ दिया। आजू बाजू वाले तो खैर उनका कोई इतना ज़्यादा अहम रोल नहीं था, लेकिन जो मेन है जिनके भरोसे जो है हम यहाँ पर रह रहे थे, सास ससुर और जेठ जेठानी, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह मम्मी भी जो है टेंशन ले रहे थे, मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा था। तो फिर ना मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, मैं ना नीचे जाती हूँ और उन लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ। तो ऐसा, तो वैसे अगर देखा जाए तो मेरा माफ़ी मांगने का भी जैसा मतलब ऐसा कोई ये नहीं था कि मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, मेरी गलती नहीं थी। लेकिन बोलते हैं ना कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, और अगर रिश्तों में तनाव हो और हमें ऐसा लग रहा है कि हम माफ़ी मांग लेंगे तो थोड़ा से रिश्ते जो है बेहतर हो सकते हैं, तो फिर माफ़ी मांगने में जो है कोई हर्ज नहीं है। वैसे मैं एक बात और बताती हूँ कि मेरी शादी हुई है जब से कई 50 बार मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, तो मुझे ना माफ़ी मांगने की आदत हो गई है। और हर बार माफ़ी मांगती हूँ तो यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला अब ऐसी नौबत कभी ना आए कि माफ़ी मांगना पड़े, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मसले हो जाते हैं और फिर जो है वहीं से लाइफ एक बार फिर से शुरू होती है, रूठना मनाना। तो खैर कोई नहीं, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ना बस फिर हमने जो है रात का टाइम था, बस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। तो फिर हमने बाबू के अब्बू को लिए और उनको बोला हमने कि चलो हम नीचे जाते हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और टेंशन में भी थे, तो बोलने लगे कि नहीं बिल्कुल नीचे नहीं जाना है मुझे। तो फिर हमने ना उनको ज़बरदस्ती जो है तो बोला कि नहीं चले, और जो भी होगा हम आमने सामने बैठ के कर लेते हैं। उनके दिल में अगर कुछ होगा तो उन्होंने हमें कुछ बोल भी दिया ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चले तो बात तो करते हैं हम एक बार जाके। तो बस फिर हम नीचे गए और आपके भाईजान जो है तो अपने बड़े भाई को देखते से ना उनको बहुत ज़्यादा जो है रोना आ गया, और वो अपने भाई के गले लग के ना रो दिए। और फिर हमने भी माफ़ी मांगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए रिश्ते ठीक हो गए हैं, थोड़ा बहुत सा जो है मसले ख़त्म हुए हैं, इंशाल्लाह ऐसे ही रहें। और हाँ, रिश्ते ठीक हुए हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत ज़्यादा जो दिलों में नफ़रत आ गई थी ना तो थोड़ा बहुत ठीक हो गई है। आपके भाईजान उनके काम पे जो है जाने लगे हैं और वो लोग भी जो है हमसे थोड़ा बहुत बात करने लगे हैं। तो बस हमें यही चाहिए था, और वैसे भी हमें और कुछ ज़्यादा की लालच भी नहीं है। और मम्मी का भी टेंशन ख़त्म हो जाएगा कि चलो ससुराल वाले जो है बातचीत तो कम से कम हमसे कर रहे हैं। तो बस यही सब सोच के हमने जो है माफ़ी मांगी है। और एक बात हमने ये सोची थी कि माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे और ना ही जो है हमारी शान में बहुत ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं उसको गुस्ताखी हो जाएगी। तो बस यही सब सोच के हमने माफ़ी मांगी और अल्लाह की रज़ा के लिए हमने जो है ये सब किया। तो ऐसा, और माफ़ी ना हमें जो है अपने सास ससुर से कभी भी नहीं मांगनी पड़ी है। माफ़ी हमें उनसे मांगनी पड़ी है जो हमारे जेठानी है, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी है हमें। और हर बार हमें उनसे ही माफ़ी मांगनी पड़ती है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हुकुम का इक्का, तो मेन हमारे घर में वही है। तो बस उनसे ही हमने जो है माफ़ी मांगी और अभी फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही कायम रखे और दिलों में मोहब्बत डाल दे। बस तो यही बताना था आप सबको। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी खाना वाना हमारा जो है तो बन गया है, देखा जैसा कि आप लोग ने, तो बस चढ़ा दिया है हमने खाना। खाना हमारा बनते रहेगा और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं अभी। तो वैसे तो चिकन पुलाव ही बनाना था अगर हम अकेले होते, हम और हस्बैंड जैसा के, तो हम लेट ही बनाते थे। 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे जो है हम खाना बनाते थे, क्योंकि लेट खाते हैं ना थोड़ा, 8 साढ़े 8 नहीं सॉरी 8:30 9 बजे के टाइम तक हम खाना खाते हैं। लेकिन अभी जैसा कि आप जानते हैं बाजी आए हुए हैं तो उनको जल्दी खाने की आदत है। 8 बजे राइट 8 बजे तक जो है उनका आखिरी टाइम होता है। तो इसलिए फिर अगर कोई मेहमान आते हैं तो उनके हिसाब से जो है हमें चलना पड़ता है। तो इसलिए हमने जल्दी से खाना हमारा बना लिया। और आपको आवाज़ आ रही होंगी, चक्की लगाई है हमने तो चक्की की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और शायद ना वो भी अब बंद होने वाली है, उसका गेहूँ ख़त्म होने वाला है। तो जैसे ही बंद होंगी तो हम एक बार जाएंगे, पहले गेहूँ डाल के आएंगे और आटा निकाल लेंगे, फिर जो है तो
बात करेंगे आपसे। तो जी मेरी आँख ना बिल्कुल भी देखिए अच्छी नहीं हुई, मोटी मोटी सी हो गई है। ये बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ हो रही है। हालांकि देखने में तो बस इतना सा जो है इधर मोटा मोटा सा लग रहा है आँख पर, लेकिन ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और इसका ना शायद कोई दवा वगैरह भी नहीं मिलती, ये अपने आप ही जो है तो ठीक होती है। वैसे बोलते हैं कि बोमिल को घिस कर लगाने से अच्छी होती है, लेकिन मैंने नहीं लगाया तो अभी तक अच्छी नहीं हुई और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और सुबह तो बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें दर्द हो रहा था, तो खैर कोई नहीं। और खाना तो जो है हमने बनने के लिए रख दिया है, लेकिन अभी मुझे एक टेंशन हो रहा था कि हमने ना इसमें मिर्ची जो है वो कूट कर डाली है, तो कहीं तीखा ना हो जाए। अगर फीका रहेगा तो चल जाए। तो अभी बच्चे आ गए थे इसलिए मुझे ना बात करना बंद करना पड़ा। तो ना मैं ये बोल रही थी कि अगर तीखा हो जाएगा ना तो फिर मसला हो जाता। अगर हम मतलब गलती से भी अगर हो गया ना तो फिर वो ऐसा होता है कि अगर खिलाना है तो अच्छा ही खिलाओ, तीखा क्यों किया, पता है कि बच्चे खाएंगे। तो इस तरह की 10 बातें होती है। तो बनने के लिए रख दिया है हमने, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि बस तीखा ना हो और चावल में ना पानी भी ज़्यादा ना हुआ हो, क्योंकि चावल ना हमारे ख़त्म हो गए थे। तो ये दूसरे वाले चावल हमने निकाल के भरे हैं, वैसे राशन के ही है, लेकिन पहली बार में पता नहीं चलता ना, किसी चावल को पानी कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, तो ऐसा। तो बस चावल हमारे गीले नहीं होने चाहिए और तीखा भी नहीं होना चाहिए बाबा, डर लगता है थोड़ा सा। घर का होना सिर्फ हमारा परिवार जैसा के तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो, लेकिन बस वही डर लग रहा था क्योंकि बाजी के दोनों बच्चे हैं तो तीखा नहीं होना चाहिए। तो खैर कोई थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। बाबू के अब्बू जो है आ गए थे, बाबू को लेकर गए हुए थे ना, तो उस टाइम पे मुझे टाइम मिल गया था। ये व्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म, वरना व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वैसे बहुत सी बातें करनी थी आपसे, लेकिन फिर कभी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।